ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल या कहें कि मासिक राशिफल, और ये है अक्टूबर 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये बात करेंगे जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। अब जब रिजल्ट्स की बात हो रही है और ग्रहों की बात ना हो तो ये तो फिर कोई बात बनती नहीं है। इसीलिए हम आपको ग्रहों की भी जानकारी संक्षेप में जरूर देंगे कि अक्टूबर 2025 में जिन ग्रहों के द्वारा हमें शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, उनकी स्थिति आकाश में उस महीने कैसी रहने वाली है। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप मीन लगन राशि के जातकों का, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बना हुआ है, और या फिर अकेला बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। साथियों, ये राशि परिवर्तन जो होता है ना, ये भी ज्योतिषीय बहुत महत्वपूर्ण घटना कहलाती है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम भी उसके अनुकूल चेंज हो जाते हैं, उसके अनुसार। और इसीलिए हमारे वीडियोस भी राशि परिवर्तन पर हमेशा हम बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि अब ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके इस राशि से निकल करके उस राशि में जा रहा है, तो वहां जाएगा तो आपको ये किस प्रकार के रिजल्ट्स देगा जब तक ये इस राशि में रहेगा। तो साथियों, जो उपाय हम अंत में देते हैं आपको, वो उन नेगेटिव इफेक्ट्स वाले ग्रहों के लिए देते हैं जिनके नकारात्मक या कहें अशुभ प्रभाव मिलने की संभावना बनती है आपके लिए। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ, तो निश्चित रूप से आपको उन अशुभ जो प्रभाव हैं जो आपके जीवन में आने हैं, उनसे आपका छुटकारा होता है या उनमें कमी आती है। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं, चार्ट से शुरुआत करते हैं जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। ये कन्या राशि है और 7th हाउस है। यहाँ पर सूर्य और शुक्र एक साथ संबंध बना करके बैठे हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं, सूर्य भी और शुक्र भी। अब क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, अब आप कहेंगे शुक्र भी है। नहीं, शुक्र बैठे जरूर हैं, लेकिन ये यहाँ पर 9 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर तक 8 दिन ये अपनी शत्रु राशि सिंह में रहेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 का मतलब है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो इसीलिए इनको शत्रु कहा गया है कि शत्रु राशि के ये अपनी शत्रु राशि में होंगे, 6ठे भाव में 8 दिन इस महीने के, और अपने मित्र केतु के साथ। लेकिन 9 अक्टूबर को ये यहाँ से अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और कहाँ आएंगे? ये अगले घर में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि बुध की 7th हाउस, उसमें इनका प्रवेश होगा। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कहने को तो इनकी मित्र राशि है, ये बुध की राशि है, बुध इनके मित्र है, लेकिन ये इनकी नीच राशि भी है साथियों। जी हाँ, और जब ये 9 अक्टूबर को यहाँ आएंगे तो पूरे महीने इसमें बने रहेंगे ये, तो इनकी पूर्ण रूप से नीच अवस्था रहेगी। नीच अवस्था में होंगे शुक्र, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा किसी भी एंगल से, और सूर्य यहाँ पर पहले से ही है। तो जब ये यहाँ पर आएंगे 9 अक्टूबर से सूर्य का भी साथ मिलेगा इनको, इनके शत्रु ग्रह का, 17 अक्टूबर तक, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? इससे अगले घर में जाएंगे, अष्टम भाव में 8th हाउस में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, वो है तुला राशि शुक्र की। और जैसे ही सूर्य वहाँ पर प्रवेश करेंगे, ये उनकी नीच राशि कहलाती है साथियों। सूर्य नीच अवस्था में आ जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। हालांकि उनको इन 2 ग्रहों का साथ तो मिलेगा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, मंगल और बुध। मंगल तो उनके सबसे मित्र ग्रह हैं और बुध जो है समग्रह हैं। तो जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो त्रिग्रही योग बनेगा। कितने दिन के लिए? 24 तारीख तक तो बुध रहेंगे सूर्य के साथ 17 अक्टूबर से, और 24 अक्टूबर को बुध यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अगले घर में, अगली राशि में जाएंगे जहाँ 8 नंबर लिखा है। और 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है, और घर है ये 9वां भाव, भाग्य भाव। तो यहाँ पर बुध चले जाएंगे 24 तारीख से, माह के अंत तक यहीं रहेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को मंगल भी मार्गी और उदित अवस्था में
अपनी सम राशि तुला से निकल करके, अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में चले जाएंगे 27 अक्टूबर को, अपने मित्र सूर्य का साथ छोड़ के, और फिर माह के अंत तक वहां बुध के साथ बने रहेंगे। फिर दोबारा मंगल और बुध की युति होगी नवम भाव में 27 अक्टूबर से। आगे बात करते हैं राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि कहलाती है, शनि राहु के मित्र हैं और द्वादश भाव है। तो राहु इस द्वादश भाव में 12th हाउस में अपनी मित्र राशि कुंभ में बने रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार आगे शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव जो है ये फिलहाल लगन भाव में है, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि। तो ये लगन जो है मीन लगन है, इसमें शनिदेव बने हुए हैं, लेकिन किस स्थिति में है, ये हैं वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल शनि की चल रही है और पूरे महीने उल्टी ही चाल चलेंगे। ये उदित तो होंगे लेकिन चाल उल्टी, राशि परिवर्तन इनका नहीं होगा। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं हाल फिलहाल चतुर्थ भाव 4th हाउस में बने हुए हैं, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जो कि बुध की राशि कहलाती है, मार्गी और उदित अवस्था में है ये। लेकिन ये भी 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी अगली राशि, अपने अगले घर में प्रवेश करेंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा की राशि कर्क में, पंचम भाव में, 5th हाउस में इनका एंट्री होगा। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये इनकी उच्च राशि है बृहस्पति की। 18 अक्टूबर से बृहस्पति पूर्ण रूप से अपनी उच्च राशि में मौजूद रहेंगे माह के अंत तक, पंचम भाव में। अंत में बात करते हैं केतु की। केतु अभी 6ठे भाव में बैठे हुए देख रहे हैं आप, सिंह राशि में, जो उनकी शत्रु राशि भी है, और ये इसी प्रकार इसी 6ठे भाव में ही बने रहेंगे पूरे माह, राशि परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में अक्टूबर 2025 की, जिनके आधार पर ग्रहों के आपको शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिसकी चर्चा अब हम आपसे आगे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर को लेके, वर्क प्लेस को लेके। नंबर 2 बात करेंगे फिर आपके धन के आगमन को लेके, धन का लाभ, सेविंग्स, और इसके बाद बात करेंगे आपसे आपकी सुख सुविधाओं को लेके, और उसके बाद बात करेंगे अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग है मीन लगन राशि के जातकों का, कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के भी बात करेंगे, और फिर बात होगी उसके बाद वैवाहिक जीवन को लेके आपके। उसके बाद बात होगी आपके परिवार के सदस्यों के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, पारिवारिक सदस्यों के बाद फिर बात होगी आपसे स्टूडेंट्स की शिक्षा को लेके, और उसके बाद बात करेंगे फिर संतान को लेके, संतान को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने हैं या मिलने की संभावना है, और उसके बाद संतान के विषय में बात करने के बाद फिर बात करेंगे आपके हेल्थ को लेके, और अंत में बताएंगे कुछ उपाय। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके। साथियों, बताना चाहूंगा कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, क्योंकि आपके चार्ट के जो लॉर्ड हैं ये गुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जैसा मैंने कहा कि 18 अक्टूबर तक तो चतुर्थ भाव में रहेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और जब तक ये यहां पर रहेंगे तब तक आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं 18 अक्टूबर तक। विशेष तौर पे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं आप इन 18 दिनों में, अक्टूबर के महीने में पहले 18 दिन। और इसके बाद फिर चीजें जो हैं वो चलेंगी तो अच्छी दिशा में ही, लेकिन थोड़ा उनकी स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ा रुक रुक करके, तेजी के साथ नहीं। रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन रुक रुक करके मिलेंगे, थोड़ा उनमें डिले हो सकता है। बात करते हैं अब आपसे आपकी इनकम को लेके। तो साथियों, इनकम आपको माह के आरंभ से लेकर मध्य तक तो सामान्य होती रहेगी, सामान्य तौर पे, और माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक ये आपकी इनकम में थोड़ा वृद्धि भी हो सकती है, इसकी अच्छी संभावना है इंक्रीज होने की। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का भी लाभ जो है
सामान्य तौर पे आप लेते रहेंगे, सामान्य तौर पे। और प्रेम प्रसंगों की अगर बात करें कि भाई आपका जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, तो देखिए जहां तक प्रेम प्रसंग की बात है तो माह के आरंभ से लेके और 18 अक्टूबर तक का जो समय है, 18 दिन का इस महीने में, इसमें संबंध आपके बहुत नॉर्मल तरीके से चलेंगे, बहुत ही नॉर्मल, सामान्य ढंग से। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई तो कई दिन निकल गए, 2-2 3-3 दिन भी निकल सकते हैं, तो इस तरीके से चलेगा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद से आपकी ओर से अपने मित्र के लिए कुछ ज़्यादा आपके अंदर जोश खरोश आएगा और ये मित्र भी आपका देखेगा इस चीज़ को और देख करके उसको भी एक तरीके से प्रसन्नता होगी कि आप हर तरीके से उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। तो ये 18 तारीख के बाद थोड़ी गरमाइश आएगी रिलेशनशिप में, मैं ये कह सकता हूँ। गरमाइश का मतलब है थोड़ा चीज़ें अच्छी दिशा में और मजबूत तरीके से चलेंगी। आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन जो है, इसमें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है आप मीन लगन राशि के जातकों को इस अक्टूबर 2025 में अपने स्पाउस के साथ छोटी छोटी बातों पर उनकी आपको आप गुस्सा आ सकता है, गुस्सा कर सकते हैं, उनकी बातें आपको पसंद ना आए, आप झुंझला सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों को लेके। और जब ऐसा होगा तो आपका जो स्पाउस है उनका भी आपको वो रूप देखने को मिलेगा जो आप देखना पसंद नहीं करते। तो यहां पर कुछ थोड़ी सी चीजें जो हैं वो विपरीत दिशा में चलती हुई नजर आ रही हैं वैवाहिक जीवन में। हालांकि मैं इनके लिए उपाय भी आपको जरूर दूंगा, उपाय आप जरूर करें, उपाय करेंगे तो इनके अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। और आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको मीन लगन राशि के जातकों को इस लगभग पूरे ही महीने बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सेविंग्स भी आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है, सेविंग्स भी खूब करेंगे आप, अच्छे ढंग से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, उसका अच्छा रिटर्न भी आएगा और फैमिली रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। मगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये हम बताएंगे स्वास्थ्य को लेकर के भी। बात करते हैं अब आपसे एजुकेशन को लेकर के, स्टूडेंट्स की। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी वो 18 अक्टूबर के बाद से होगी। 18 अक्टूबर तक नॉर्मल पर रिजल्ट्स ही मिलने की संभावना है कि ऊपर नीचे ही रहेंगी चीज़ें, 19-21 फर्क रहेगा, सामान्य तौर पे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और 18 अक्टूबर के बाद से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रहेगी आपकी पढ़ाई में, रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माह के आरंभ से लेके 27 अक्टूबर तक थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फिर ये है कि माह के उत्तरार्ध में जा कर के अगर आपने पूरे महीने पूरा मेहनत किया है, परिश्रम किया है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाया है, तो उसके महीने के अंत में जाके बड़े सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। आगे बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अपनी संतान के द्वारा। साथियों, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य आपका ऊपर नीचे ही रहेगा, 19-21 चलता रहेगा। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर के और विशेष रूप से माह के मध्य से और माह के अंत तक स्वास्थ्य में काफ़ी कमी होने के भी संकेत हैं। एक तो आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत सजग रहना होगा, मेडिकल चेकअप समय पर कराते रहिए, दवाइयाँ आप नहीं लेते रहिए टाइम से, ये बहुत ज़रूरी है।
बाकी उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि सूर्य देव को जल देना है आपको, और सूर्य देव को जल देते देते आपने ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करें आप सूर्य देव को जल देते हुए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो पसंद करें, लाइक कर लें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सारे वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।